नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। प्रस्तावना। अग्निगर्भा। महाकाश में जहां निहारिकाएं जन्म लेती हैं और तारे अंतिम सांसें लेते हैं, एक विचित्र प्रकाश पुंज तैर रहा था। यह कोई साधारण तारासमूह नहीं था। इसके दो तारे एक दूसरे से जुड़े हुए एक ऐसी आकृति बना रहे थे जो एक सिंहासन या शायद एक द्विसिर वाले जानवर या फिर एक व्यक्ति के दो पैरों जैसी प्रतीत होती थी। यह था पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र जहां से सृष्टि के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे और सबसे रहस्यमय रहस्य फूटते हैं। इस नक्षत्र के केंद्र में एक युवा आत्मा अग्निगर्भा तैर रही थी। वह नवनिर्मित थी, ऊर्जा का एक शुद्ध कोमल गोला जिसे पृथ्वी पर जन्म लेना था। पर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे उसके भीतर एक ज्वालामुखी सुलग रहा है, एक ऐसी आग जो उसे भीतर ही भीतर जलाए जा रही है। तभी अंतरिक्ष के श्याम पर्दे को चीरती हुई एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। वह कोई देवता नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का एक वृद्ध ज्योतिषी था, महाकाल चिंतक। उसकी आंखों में अनंत आकाश गंगाएं चक्कर काट रही थीं और उसकी दाढ़ी में धूमकेतु फंसे हुए थे। अग्निगर्भा, महाकाल चिंतक की आवाज गर्जन की तरह गूंजी, तुम्हारी बेचैनी स्वाभाविक है। तुम्हारा जन्म पूर्वा भाद्रपद में होने वाला है। यह वह नक्षत्र है जो सबसे पहले प्रलय की लपटों को देखता है और सबसे पहले नवसृष्टि की कोमपलों को पालता है। तुम्हारे भीतर की आग तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा श्राप भी और तुम्हारा मोक्ष भी। अग्निगर्भा कांप उठी। प्रलय, श्राप। महाकाल, मैं तो बस एक साधारण जीवन जीना चाहती हूँ। पूर्वा भाद्रपद में जन्म लेने वाला कोई भी साधारण नहीं होता, पुत्री, महाकाल ने कहा। उनकी आवाज में एक दुर्लभ कोमलता घुल गई। तुम्हें इस नक्षत्र के रहस्यों को जानना होगा, नहीं तो यह अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। सुनो तो मैं तुम्हें पूर्वा भाद्रपद के 5 गूढ़ रहस्य बताता हूँ जो ब्रह्मांड के इतिहास में दर्ज हैं। और इस प्रकार तारों, निहारिकाओं और ग्रहों के बीच एक दिव्य शिक्षण आरंभ हुआ। रहस्य 1, अग्नि का जन्मदाता। यह शुद्धिकरण की भीषण अग्नि का प्रतीक है। पहला रहस्य, अग्निगर्भा, महाकाल चिंतक ने कहा, पूर्वा भाद्रपद का स्वामी ग्रह है गुरु यानी बृहस्पति। परंतु इसका सार अग्नि है। यह कोई साधारण अग्नि नहीं बल्कि वैदिक अग्नि है जो यज्ञ में सब कुछ भस्म करके शुद्ध कर देती है। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और अंतरिक्ष में एक दृश्य उभर आया। ब्रह्मांडीय कथा, प्रथम प्रलय और फीनिक्स पक्षी। सृष्टि के आरंभ में जब पहली बार ब्रह्मांड थककर सोना चाहता था तो उसने एक लंबी सांस ली। उस सांस से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से एक अग्निपुंज निकला। यह अग्नि इतनी भीषण और शुद्ध थी कि इसने पुराने, जीर्णशीर्ण तारों, टूटे हुए ग्रहों और समय की धूल में लिपटी निहारिकाओं को अपनी लपटों में ले लिया। सब कुछ जलकर राख हो गया। परंतु इस राख में एक अद्भुत घटना घटी। एक नया तारा, जिसे फीनिक्स कहा जाता है, उसी राख से जन्मा। वह पहले से भी अधिक चमकीला, भव्य और शक्तिशाली था। उसने अपने पंख फैलाए और नए सिरे से ब्रह्मांड को रोशन करना शुरू कर दिया। देखा, महाकाल ने कहा।
पूर्वा भाद्रपद की अग्नि विनाश के लिए नहीं, शुद्धिकरण के लिए है। यह पुराने को जलाकर नए के लिए जगह बनाती है। तुम्हारे भीतर जो आग सुलग रही है वह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों, तुम्हारे वंशानुगत दोषों और तुम्हारे भीतर के सारे कचरे को जलाने आई है। यह प्रक्रिया पीड़ादायक होगी, परंतु इसके बिना तुम्हारा फीनिक्स कभी जन्म नहीं ले पाएगा। अग्निगर्भा ने देखा कि कैसे वह अग्नि उसके भीतर के सारे डर, ईर्ष्या और अहंकार को जलाकर भस्म कर रही है। यह दर्दनाक था, परंतु दर्द के बाद एक अजीब सी हल्कापन महसूस हो रहा था। रहस्य 2, द्विसिरा रहस्य। इसका प्रतीक है 2 मुंह वाला व्यक्ति या एक सिंहासन। दूसरा रहस्य, महाकाल चिंतक बोले, पूर्वा भाद्रपद का प्रतीक है एक द्विसिरा व्यक्ति या सिंहासन। इसका अर्थ है द्वैत। यह नक्षत्र तुम्हें एक साथ 2 दुनियाओं में रहने की शक्ति देता है, भौतिक और आध्यात्मिक, प्रकाश और अंधकार का। ब्रह्मांडीय कथा, अहिर बुधने की साधना। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोने में एक दैत्य रहता था, अहिर बुधन्य। वह अज्ञानता और भौतिक बंधनों का प्रतीक था। उसके 2 सिर थे। एक सिर सदैव पृथ्वी की ओर, भौतिक सुखों की लालसा में डूबा रहता था। दूसरा सिर आकाश की ओर, मोक्ष की खोज में ताकता रहता था। एक दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से एक तेज उतरा और अहिर बुधने के दोनों सिरों के बीच जाकर चमकने लगा। यह तेज था ज्ञान का। इस ज्ञान प्रकाश ने उसे एहसास कराया कि ये दोनों सिर एक ही शरीर के हैं। उसने अपने भौतिक सिर का उपयोग दुनिया को समझने के लिए किया और अपने आध्यात्मिक सिर का उपयोग दुनिया के पार की सच्चाई को जानने के लिए। अहिर बुधन्य ने अपने भीतर के इस द्वैत को स्वीकार किया और एक महान ऋषि में बदल गया। उसका सिंहासन वह स्थान बन गया जहां से वह दोनों लोकों पर शासन कर सकता था। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही होगा, अग्निगर्भा, महाकाल ने समझाया। तुम एक पैर से भौतिक दुनिया में डटी रहोगी और दूसरा पैर आध्यात्मिक लोकों में उठाए रखोगी। यह तुम्हें अकेलापन और विरोधाभास का एहसास करा सकता है, परंतु एक बार तुमने इस द्वैत को अपना लिया तो तुम एक सिंहासन पर बैठकर अपने जीवन पर शासन करने लगोगी। तुम्हारी यही द्विसिरा प्रकृति तुम्हें अद्वितीय बनाती है। रहस्य 3, आकाशीय जल तत्व। इसका तत्व है आकाशीय जल या ईथर। तीसरा रहस्य, महाकाल ने कहा, पूर्वा भाद्रपद का तत्व है आकाशीय जल या ईथर। यह वह सूक्ष्म तत्व है जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह तुम्हें अतीन्द्रिय शक्तियां, अंतर्ज्ञान और गूढ़ ज्ञान प्रदान करता है। ब्रह्मांडीय कथा, सरस्वती नदी का अदृश्य प्रवाह। पौराणिक कथाओं में सरस्वती नदी को एक पवित्र, ज्ञान की नदी माना गया है। पर एक गहरा रहस्य यह है कि सरस्वती का एक हिस्सा पृथ्वी पर बहता है और दूसरा, अधिक शक्तिशाली हिस्सा, आकाशीय जल के रूप में अंतरिक्ष में बहता है। इस अदृश्य धारा का उद्गम स्थल पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ही है। यह आकाशीय जल सीधे उन आत्माओं की चेतना में बहता है जो इस नक्षत्र के प्रभाव में जन्म लेती हैं। यह जल सपनों, दृष्टियों और अलौकिक अनुभवों के रूप में प्रकट होता है। यही कारण है कि पूर्वा भाद्रपद जातकों को अक्सर रहस्यमयी, भविष्यद्रष्टा और थोड़े विचित्र समझा जाता है। वे वास्तव में उस अदृश्य नदी के तट पर बैठे हैं जिसका जल सामान्य लोग नहीं देख सकते। तुम्हारे भीतर यही आकाशीय जल बह रहा है, अग्निगर्भा, महाकाल ने कहा। तुम्हें सपनों में संदेश मिलेंगे, तुम्हें अचानक ऐसी बातें ज्ञात हो जाएंगी जिनका कोई तर्क नहीं होगा। इस जल से डरो मत, इसे स्वीकार करो। यही जल तुम्हारी भीतरी अग्नि को नियंत्रित करेगा और तुम्हें जलने से बचाएगा। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति का स्रोत है।
रहस्य 4 अजा एकपाद का रक्षकत्व इसके देवता हैं। अजा एकपाद अर्थात वह बकरा जिसका एक पैर है। चौथा रहस्य सबसे रहस्यमय है। महाकाल चिंतक की आवाज और गहरी हो गई। पूर्वा भाद्रपद के देवता हैं अजा एकपाद। वह बकरा जिसका एक पैर है। यह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक दिव्य अलौकिक शक्ति है जो समय और स्थान के बंधनों से मुक्त है। ब्रह्मांडीय कथा कालचक्र का रक्षक। ब्रह्मांड के एक कोने में कालचक्र घूम रहा है। यह वह यंत्र है जो समय की गति, जन्म और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करता है। इस चक्र की रक्षा के लिए एक दिव्य प्रहरी नियुक्त किया गया है अजा एकपाद। उसका शरीर एक बकरे जैसा है जो पृथ्वी और भौतिकता का प्रतीक है, पर उसका केवल एक पैर है। यह एक पैर एकत्व और अखंड चेतना का प्रतीक है जो सीधे ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ा हुआ है। अजा एकपाद एक ही समय में कालचक्र की रक्षा करता है, भौतिक दुनिया में और साथ ही उस एकत्व में स्थित रहता है, आध्यात्मिक दुनिया में। वह उन आत्माओं की रक्षा करता है जो पूर्वा भाद्रपद से जुड़ी हैं, खासकर तब जब वे अपनी अग्नि से जल रही होती हैं या अपने द्वैत में भटक रही होती हैं। वह उन्हें समय के जाल में फंसने से बचाता है और उन्हें सीधे अस्तित्व के मूल तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। उसने दूसरा रास्ता चुना। वह विस्फोट जिसे सुपरनोवा कहते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में हुआ। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने तारे के अणुपरमाणु तक तोड़ डाले। परंतु इसी विस्फोट ने नए भारी तत्वों का निर्माण किया, सोना, चांदी, यूरेनियम। ये तत्व अंतरिक्ष में बिखर गए और एक नई सुंदर निहारिका नेब्युला का निर्माण किया, जहां आगे चलकर नए तारे और ग्रह जन्मे। पुराने तारे का अस्तित्व समाप्त हो गया था, उसे मोक्ष मिल गया था, पर उसकी मृत्यु ने नई सृष्टि को जन्म दिया था। यही पूर्वा भाद्रपद का अंतिम रहस्य है। महाकाल ने कहा, तुम्हारे भीतर की अग्नि, तुम्हारा द्वैत, तुम्हारा गूढ़ ज्ञान, यह सब तुम्हें एक आध्यात्मिक सुपरनोवा बनने के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारा पुराना स्व विस्फोटित होगा। यह दर्दनाक और भयावह होगा, परंतु इसके बाद तुम एक ऐसी निहारिका में बदल जाओगी जो न सिर्फ स्वयं प्रकाशमान होगी बल्कि दूसरों के लिए नए जीवन और नई प्रेरणा का स्रोत बनेगी। यही तुम्हारा मोक्ष है, स्वयं के सीमित अहंकार की मृत्यु और ब्रह्मांड की अनंत चेतना में विलय। उपसंहार निहारिका का जन्म। महाकाल चिंतक अजा एकपाद तुम्हारा रक्षक है, अग्निगर्भा महाकाल ने घोषणा की। जब भी तुम्हें लगे कि तुम डूब रही हो, कि यह द्वैत तुम्हें तोड़ देगा, उस एक पैर वाले दिव्य बकरे का स्मरण करो। वह तुम्हें धरती पर स्थिर रखते हुए तुम्हारी चेतना को अनंत आकाश में ले जाएगा। वह तुम्हारे भीतर की अग्नि और जल के बीच संतुलन बनाएगा। रहस्य 5 मोक्ष का पूर्वद्वार। यह मोक्ष प्रदान करने वाले नक्षत्रों में से एक है। 5वां और अंतिम रहस्य अग्निगर्भा महाकाल चिंतक ने कहा, पूर्वा भाद्रपद मोक्ष का पूर्वद्वार है। यह नक्षत्र तुम्हें जन्म मृत्यु के अनंत चक्र से मुक्ति दिलाने की शक्ति रखता है। ब्रह्मांडीय कथा तारे का विस्फोट और निहारिका का जन्म। उसने दूसरा रास्ता चुना। वह विस्फोट जिसे सुपरनोवा कहते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में हुआ। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने तारे के अणुपरमाणु तक तोड़ डाले। परंतु इसी विस्फोट ने नए भारी तत्वों का निर्माण किया, सोना, चांदी, यूरेनियम। ये तत्व अंतरिक्ष में बिखर गए और एक नई सुंदर निहारिका नेब्युला का निर्माण किया, जहां आगे चलकर नए तारे और ग्रह जन्मे। पुराने तारे का अस्तित्व समाप्त हो गया था, उसे मोक्ष मिल गया था,
पर उसकी मृत्यु ने नई सृष्टि को जन्म दिया था। यही पूर्वा भाद्रपद का अंतिम रहस्य है, महाकाल ने कहा। तुम्हारे भीतर की अग्नि, तुम्हारा द्वैत, तुम्हारा गूढ़ ज्ञान, यह सब तुम्हें एक आध्यात्मिक सुपरनोवा बनने के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारा पुराना स्व विस्फोटित होगा। यह दर्दनाक और भयावह होगा, परंतु इसके बाद तुम एक ऐसी निहारिका में बदल जाओगी जो न सिर्फ स्वयं प्रकाशमान होगी बल्कि दूसरों के लिए नए जीवन और नई प्रेरणा का स्रोत बनेगी। यही तुम्हारा मोक्ष है, स्वयं के सीमित अहंकार की मृत्यु और ब्रह्मांड की अनंत चेतना में विलय। उपसंहार, निहारिका का जन्म। महाकाल चिंतक की आवाज ब्रह्मांड में विलीन हो गई। अग्निगर्भा अब अकेली थी, पर अब वह भयभीत नहीं थी। उसने अपने भीतर की अग्नि को देखा और अब वह उसे एक शत्रु नहीं बल्कि एक मित्र लग रही थी। उसने अपने द्वैत को महसूस किया और अब यह विरोधाभास नहीं बल्कि एक समृद्धि लग रहा था। उसने अपने भीतर बहते आकाशीय जल को अनुभव किया और उसने उसे शांति दी। उसने अजा एक पाद का आह्वान किया और उसे लगा जैसे एक दिव्य एक पैर वाली शक्ति उसे थामे हुए है। और अंत में उसने अपने पुराने स्वयं के विस्फोट की कल्पना की। और फिर वह हुआ। अग्निगर्भा का शुद्ध कोमल गोला एक भव्य रंगीन विस्फोट में बदल गया। ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल गईं। जो कुछ भी पुराना और सीमित था वह नष्ट हो गया। जब धुआं और प्रकाश छंटा तो वहां अग्निगर्भा नहीं थी। वहां एक सुंदर चमकती हुई निहारिका थी, रंग-बिरंगी, जीवंत और अनंत संभावनाओं से भरी हुई। इस निहारिका के केंद्र में एक नया तेजस्वी तारा टिमटिमा रहा था। यह निहारिका पृथ्वी की ओर बढ़ी और एक शिशु के रूप में जन्म लेने के लिए तैयार हो गई। यह शिशु एक कलाकार, एक मार्गदर्शक, एक रहस्यदर्शी या शायद एक साधारण व्यक्ति होगी जिसके भीतर एक असाधारण अग्नि सुलगेगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आकाश में और भी चमकीला हो गया, मानो किसी ने उसके स्विच को और ऊपर घुमा दिया हो। महाकाल चिंतक मुस्कुराए। एक और आत्मा ने अपने रहस्यों को समझ लिया था। एक और फीनिक्स ने जन्म ले लिया था। ब्रह्मांड ने एक लंबी संतुष्ट सांस ली। सब कुछ शांत था, सब कुछ पूर्ण। तो दोस्तों, आज की रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया जाना, ग्रहों की चाल, अंकों की शक्ति और अपने जीवन से जुड़े गहरे संकेतों को समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या रोचक लगा। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़ें, आप सबसे पहले जुड़ सकें। आपका दिन शुभ हो और सितारे हमेशा आपके पक्ष में रहें।